तो भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब मारो। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे है सर? बस ठीक है, दुआ है मैडम आपकी। और उस टाइम मैं बैंक में थी, आपका फोन आ रहा था, उसके बाद मैं करने लगी तो आप बिजी हो गए। हाँ, वो बस मैं पेशेंट देख रहा था ना फिर हाँ, इसमें। और बताइए सर। बस ठीक है, आपकी मैसेज मिली थी मैंने। कल आएंगे ना सर? कल आ तो जाए, आने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आइए आइए, कल थोड़ा सा देखा जाए। नहीं, लेकिन ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा तो नहीं उठा रहे ना, मुद्दा तो गलत है ना इनका। क्या गलत है? ऐसे उनमें मुद्दा तो ये नहीं उठा रहे ना, सही। ये कर क्या रहे, मेरी नहीं समझ में नहीं आ रहे। तो वही तो कल देखना है ना, कल आइए ना। हाँ, तो कल आने से पहले हमें कुछ कंफर्म होना चाहिए ना भाई। ये बात है, बात तो हमारी कईयों से वाली, मैंने तो क्लियर बता दिया। ये आखिर पैसे के लिए तो दबाव बनाया जा रहा है ना नहीं, विपक्ष के किसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? सरकार के ऊपर। सरकार के ऊपर दबाव बनाने से क्या होगा? सरकार को पैसा जमा थोड़ी किया था हमने। सरकार को आपने पैसे दिए थे, आपने अरे तो सेबी के ऊपर बनाया नहीं, जाएगा ना। सेबी के ऊपर आप दबाव बना ही नहीं सकते। आप सेबी के ऊपर 1% भी दबाव नहीं बना सकते। हाँ, आप दबाव ये बना सकते हैं जी, जितनी प्रॉपर्टी सीबीआई ने जब्त की उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए और बाकी की प्रॉपर्टी पूछी जाए, पता लगाया जाए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि 57,000 करोड़ रुपए जो हमारे जो जमा है धनराशि, उसका कितनी प्रॉपर्टी खरीदी, कहाँ खरीदी, किसके नाम खरीदी, वो हमें दायरा दिया जाए। तब तो कुछ मुद्दा उठता है। अरे तो कहीं ना कहीं लेकिन सुनने वाला है, कहाँ सर पड़ा जाए। पृथ्वीराज से बात हुई, पृथ्वीराज का जवाब ही कुछ और है। वो तो कहता मुझे कोई लेना देना नहीं है, कौन खेती कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, मैं सिर फुटवाने जाऊं। अरे जब तू सिर फुटवाने ना जाएगा तो जनता क्या करेगी? पद से इस्तीफा दे, खत्म कर कहानी को। तो ऐसे पृथ्वीराज भी आ रहे हैं। तो पृथ्वीराज आने से फायदा क्या है? वो तो गुंडा है एक नंबर का। उसने आज तक किया क्या है, एक बार बता। जब उसकी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी, रिकॉर्डिंग लगातार चल रही है, तो वो जो जवाब दे रहा, वो जवाब देने के योग्य क्या है? और फिर उसी मुद्दे को उठा करके आप जा रहे हो। ऐसे आदमी को तो तमाशा मारना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। मैं तो सत्य कह रहा हूँ, आज तक धरने पे जितना काम हुआ है वो सब गलत हुआ। कौन सा सही हुआ? आप बता दो मेरे को, कौन सा सही हुआ? आप तो नहीं, आपने तो हाथ उम्मीद नहीं लग रहा है, आखिर कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं इनसे कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो। हेलो। हाँ जी मैडम जी, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने कितनी बार अनशन किया है, आज तक कोई मुद्दा हासिल हुआ? एक भी मुद्दा हासिल हुआ हो तो बता दो मेरे। सुआ लटकाने के सुआ। जब हम इनसे बात करते हैं तो ये दोगली बात करते हैं। इनको चढ़ावा मिलता है, जब चढ़ावा मिलता है तभी जाता है। नहीं, हमें चढ़ावा नहीं मिलता था हम क्यों जाएंगे? हम तो मना कर रहे हैं क्लियर। हमने पृथ्वीराज जी से जो बात की थी, पृथ्वीराज यादव से बात की थी, हमारे सोदर साथी ने, हमारे भाई ने, हंसा जी ने बात की थी। आपको यूट्यूब भी भेज दूंगा, मैं उसकी पूरी डिटेल भी भेज दूंगा। जो जवाब आप सुन के हैरान हो जाओगे। और फिर आप उन्हीं के चक्कर में लग रहे हो। अगर भुगतान आपने चाहिए तो पहले। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार मीडिया नेटवर्क के यूट्यूब चैनल 10 में आपका स्वागत है सर। अंसाजी प्रजापति बनासकांठा गुजरात से। हाँ जी सर जी, मैं आज एक संदेश ये दे रहा हूँ कि पूरे भारत देश के अंदर जो हमने जो आज वॉइस मैसेज फर्ता किया था, वॉइस मैसेज पृथ्वीराज यादव जी तक भी पहुंचा होगा और तेजेंद्र पाल चेन्नई तक भी पहुंचा होगा। तो उन लोगों को मैं ये मैसेज संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग अभी 10 चैनल का संपर्क
तत्काल करिए, कल करे और कल आपकी ईमानदारी साबित करे। हम उन लोगों को ये कहना चाहेंगे। फिर आप उसके बाद नहीं बोलना कि भाई हम ऐसे हम वैसे, वो नहीं कहने की जरूरत है आपको, क्योंकि मैंने जो वॉइस मैसेज किया है वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो सब लोगों को, पूरे भारत के देशवासी और सभी जो पीएसए से पीड़ित है, उन सभी लोगों को यही कहूंगा और ये संदेश दूंगा कि आप सब लोग तेजेंद्र पाल चेन्नई और पृथ्वीराज यादव दोनों को फोन करें और फोन के ऊपर उसकी माहिती लें, क्योंकि वो लोग कितने सच्चे कितने अच्छे वो सब लोग जानते हैं, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं कर रहे। तो मैं सबको बोलता हूँ, सब डर निकाल दो और सब लीगल कार्यवाही की बात करो। और लीगल में उसको ये बोलना है कि कल शाम को लाइव टेलीकास्ट में बात करें। सर जी, मेरा पूरे भारत देश के पीएसएल निवेशकों को ये संदेश है और पीएसएल एजेंटों को ये संदेश है, जो हम उसको नहीं पकड़ेंगे तो एक दिन सब घुट घुट के मर जाएंगे और हमारे पीछे कोई ये बात करने वाला नहीं रहेगा। तो फिर न्याय कौन दिलाएगा सर जी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही अपेक्षा करूंगा कि वो लोग हमसे बात करें, लाइव में अपनी बात रखें, ताकि सच्चाई पता चले कि वो क्या चाहते हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं, उनका दिमाग क्या है, उनका मैनिफेस्टो क्या है। अगर वो नहीं बताएंगे तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपराधियों से मिले हुए हैं। ये सच्चाई है, जो हम उन पर आरोप लगा रहे हैं वो सत्य है, वो मिथ्या नहीं है, वो माने जाएंगे। और इसके बाद वो तैयार रहे, ये न सोचे रहे कि हम केवल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। संगठन के भी जितने लोग हैं उन सब लोगों के ऊपर भी हम आतंकवाद के प्रकरण कायम करवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सुनंदा कदम मैडम हो, चाहे पृथ्वीराज यादव हो, चाहे दानगढ़ जी हो। मैं इनके खिलाफ भी यही मुकदमे बनवाऊंगा कि ये आतंकवादियों की मदद करते हैं, क्योंकि लोगों को गुमराह क्यों कर रहे थे। जब उनको पता चल गया कि 25 लाख एकड़ जमीन है, लोहा कमेटी के पास 3 लाख एकड़ है, तो 22 लाख एकड़ जमीन के लिए उन लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सिर्फ भुगतान भुगतान क्यों चिल्ला रहे थे? क्या चाहते थे कि लोगों को भुगतान मिल जाए, बाकी देश के सैनिक मरते रहे? अगर ये चाहते थे तो फिर इनको भी फांसी होनी चाहिए। मैं ये मांग करूंगा और इस कार्रवाई में पहल हो चुकी है। राष्ट्रपति महोदय ने एमसीए को ऑर्डर दिया है, एमसीए ने लोहा कमेटी को क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसका समझे और जो भी कार्रवाई हो उचित करें। 3.25 लाख प्रॉपर्टियों से संबंधित जानकारी। इसके बाद लोहा कमेटी ने सीबीआई को कह दिया कि इसमें मेरे बारे में लिखा गया है वो पूर्णतः सत्य है, क्योंकि मेरे पास 29,088 प्रॉपर्टियां बताई गई है वो है, लेकिन इन्होंने और 3.25 लाख प्रॉपर्टियां कहाँ हैं। तो ये आपका काम है, आप पता करिए कि ये 3.25 लाख प्रॉपर्टियां कहाँ हैं। इसके लिए आप इन्होंने मांग की है, इसमें लिखा है कि इन्होंने मांग की है कि 29,088 प्रॉपर्टियां जिनके नाम पर है उनको सीबीआई अरेस्ट करे, रिमांड पर ले और उनसे कड़ी पूछताछ करके 3.25 लाख प्रॉपर्टियों का पता लगाए। ये आरएम लोरा ने स्पष्ट लिख दिया सीबीआई को कि सीबीआई इसकी जो भी कार्रवाई करे हमको रिपोर्ट सौंपे। ये लोरा कमेटी ने भी लिख दिया है, तो ये शुरुआत हो चुकी है। अब भले सीबीआई वो कार्रवाई न करे, वो एक अलग मैटर है कि डिले करे, लेकिन हम आज नहीं तो कल इनके पीछे पड़े रहेंगे, तो कार्रवाई इनको करनी पड़ेगी और फिर इनको हम आतंकवादी गतिविधियों में भी घसीटेंगे, फिर वो परेशान हो जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज भी जाग जाओ, हमको ब्याज सहित भुगतान चाहिए। हम इसी प्रकार भुगतान ले सकते हैं कि हम मांग करेंगे पूरी 3 लाख प्रॉपर्टियां जब्त की जाए। अगर ये लोग पीछे हटेंगे, हम लोगों को दबाने का प्रयास करेंगे, तो हम दबेंगे नहीं। एक दिन विस्फोट होगा और उसके बाद सारे मामले उजागर हो जाएंगे। सीबीआई खुद जाकर के पूरी प्रॉपर्टी भी अटैच करेगी, जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उन सबको अरेस्ट भी करेगी और फिर एटीएस उन पर मकबूल। अगर आप लोगों ने ये किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मामले को न बढ़ाएं, हमको चुपचाप ब्याज से पेमेंट करने के लिए सही दिशा में कदम उठाएं। अब हम इंतजार करने वाले नहीं है, क्योंकि मैं जल्द ही अब 21 अगस्त और 22 अगस्त का मुद्दा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक पहुंचाने वाला हूं। अभी हम पहले सीनियरों तक पहुंचाएंगे, फिर संगठनों तक पहुंचाएंगे और इसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे। हम जानते हैं डिपार्टमेंट उस पर भी कार्रवाई नहीं करेगा, न करे।